अजिंक्य भारत के विशेष कार्यक्रम में मैं हर्षदा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं एएस नाथन जी, जो अंडमान निकोबार से है। ऑक्सीजन फॉर यू इस उपक्रम के माध्यम से पिछले कई सालों से भारत भर घूमकर उन्होंने भारत देश में वृक्ष क्रांति की शुरुआत की है। वृक्ष क्रांति के माध्यम से उन्होंने आज तक भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में लगभग 50 लाख से भी ज्यादा वृक्षारोपण किए हैं। और आज अजिंक्य भारत के तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो ये देश भर में वृक्ष क्रांति शुरू की, तो इस कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस कार्य की शुरुआत आपने कैसे की? एक्चुअली मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करता। वहां पे पेड़ों का स्वर्ग है। मैं कुछ पेड़ लगाने का अवश्य नहीं, ऐसा जगह में पैदा होके मैं जब महाराष्ट्र में आया तो मेरा रिसर्च भगवान के ऊपर रिसर्च था। जैसा माता पिता गुरु भगवान, अपन इस तीनों को अपन भगवान मानते, अपना अंदर आत्मा अलग से कुछ चीजों को मानता है। भगवान तुम नहीं है तो मैं नहीं है, ऐसा वो किसी को भगवान को वो बोलता है कि भगवान तुम नहीं है तो मैं नहीं है, ऐसा बोलता है। तो ये चीज को माता पिता गुरु भगवान इनको ऊपर अप्लाई किया। माता पिता एक दिन चले जाते, बच्चा इधर ही रहता है। गुरु एक दिन जाते, शिष्य इधर ही रहता है। भगवान का नाम से मंदिर मंदिर टूटता है, इंसान को कुछ नहीं होता। तो अंदर आत्मा वो किसको बोलता है, भगवान तुम नहीं है तो मैं नहीं है। तो तीन चीज को अपन मान रहे, ये दुनिया से जाने से इंसान को कुछ नहीं होता। तो उससे आगे मेरा रिसर्च आगे गया था। तो 2010 में ये असली भगवान तक पहुंच गया कि यहाँ पहुंचा है कि ये पेड़ इस दुनिया से अगर खत्म होता है तो सर्व जीवराशि खत्म होता है। तो मुझे ये समझ में आया है कि पेड़ ही जीवित भगवान है, पेड़ को सेवा करना असली भगवान का सेवा, ऐसा समझ के पेड़ के लिए मैं ये सब प्रोग्राम बनाया। उसका बाद ही मैं सोचा देश भर में इसका क्रांति लाना, ऐसा मैं काम चला। आपने ये वृक्ष क्रांति की या ऑक्सीजन फॉर यू, ये जो आपका प्रोग्राम चलता है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से की? ये अकोला जिला से शुरुआत किया 2015 में, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर विजय भटकर सर, पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर सर मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अकोला जिला में। 2015 में एक विद्यार्थी एक झाड़, एक जन्म एक वृक्ष, ऐसा विभिन्न योजना, मेरा खुद का योजना है, ये सब में मॉडल करने लगा। तो उसका बाद ये स्टेट में महाराष्ट्र में ये दोनों सर्कुलर लागू हुई। तो इस तरह इसका अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अकोला जिला में स्टार्टिंग में बहुत सारा गांव में महीना भर मुकाम रह के मैं काम करता था, लोगों से मिलके बच्चों को मोटिवेशन करते। तो ये सब चीजों को समझ के मॉडल में बहुत सारा चीज मुझे भी सीखने को मिला। तो ऐसा सीख सीख के आज बहुत स्पीड में काम कर रहा हूँ। अकोला में आपके ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? अकोला में बहुत सारा गांव में, एक्चुअली वो इतना सारी गांव का नाम तो नहीं ले सकता। जैसा एक विद्यार्थी एक झाड़, ऐसा प्रोग्राम खेरखेड़ गांव में किया, अड़गांव में किया, ऐसे बहुत सारे गांव। यहाँ पे भी अकोला तालुका में यहाँ तुकाराम विद्यालय, यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, ये मेडिसी एरिया। तो यहाँ पे वहां पे भी पेड़ लगाया, 1000 पेड़ लगाए तो 1000 पेड़ वहां पे जिंदा है। अच्छा। तो इस तरह ये सब प्रोग्राम, क्योंकि ये पेड़ भावनिक रूपन से लगता है, बच्चों लोग एक एक पेड़ को भावना से जोड़ के लगाता है तो पेड़ बच जाता है। इस तरह हमारा ये कॉन्सेप्ट है। तो आज स्वस्तिक पैटर्न में भी बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं। ये जो स्वस्तिक पैटर्न में पेड़ लगते हैं आपने कहा, तो ये स्वस्तिक पैटर्न क्या है? स्वस्तिक पैटर्न ऐसा है कि ये इसका एक्चुअल नाम है ऑक्सीजन फॉर यू। ऑक्सीजन फॉर यू, तो उसको मैं फॉर यू। अच्छा, फॉर यू। यस। तो फॉर यू को मैं एक कंप्रेस किया, तो उसको देखा तो स्वस्तिक पैदा हो गया। तो इसीलिए उसको स्वस्तिक पैटर्न ऐसा नाम से ये करा। तो ये यू क्यों बनाया? यू में ये सोचा ये पेड़ लोगों का काम आना,
और वो जहाँ पेड़ लगता वो जमीन भी लोगों का काम आना। तो इस तरह ये यू को क्रिएट किया। और ये फॉर यू क्यों क्रिएट किया, तो यू क्रिएट करेगा तो ऐसा घूम के आएंगे तो एक ही साइड एंट्री होता। मैं ये सोचा इसका चारों तरफ एंट्री होना, इसलिए ये यू को ऐसे घुमाया तो चारों तरफ एंट्री का हिसाब से सेट किया तो स्वस्तिक पैदा हुआ। तो एक गार्डन में कैसा वॉकिंग करेगा तो लोग चारों तरफ से एंट्री बैठना उठना, तो इस तरह लोगों को काम आना, इस तरह सोच के ये बनाए। सर, वृक्ष क्रांति को लेकर भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं या इससे आप और क्या कर सकते हैं? वृक्ष क्रांति हर एक इंसान का जिम्मेदारी है। एक्चुअली आज लोग सोच रहे हैं कि ये पेड़ लगाना हमारा काम नहीं है। कोई लोग पागल का तरह काम करते, उसको समझते ये पेड़ लगाने के लिए पैदा हुआ, ये लगाने दो। ऐसा कोई लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट का काम है, ये वो लगा रहे वो लगाने दो। लेकिन हर एक इंसान ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है अपने को जो जरूरी ऑक्सीजन को हम लोग निर्माण करना चाहिए। कम से कम दूसरों को जीने के लिए नहीं है तो भी अपन जीने के लिए जितना ऑक्सीजन जरूरत है उतना तो उनका व्यवस्था करना है। एक व्यक्ति जीने के लिए 22 पेड़ लगता है मैडम, उनको पूर्ण आयु मतलब ऑक्सीजन पूर्ण करने के लिए 22 पेड़ लगता है। तो मेरा कहना है हर एक पेरेंट्स एक बच्चा पैदा करता है तो एक बच्चा के लिए 22 पेड़ आप लगा उनका नाम से, तब आपका बच्चा को जैसा खाना कपड़ा गाड़ी घोड़ा सोना सब कुछ दे रहे हैं ना, उसमें उनको पूर्ण लाइफ जीने के लिए ऑक्सीजन का व्यवस्था भी आपका मार्फत में होता है। तो इस तरह अगर हर पेरेंट अपना एक एक बच्चे के लिए 22 पेड़ लगा दिया तो पेड़ का कमी नहीं होएगा। देश भर में कोई व्यक्ति को ऑक्सीजन का भी कमी नहीं होगा। तो यही तो वो चीज नहीं हो रहा है करके तो मैं ये देश भर में वृक्ष क्रांति लाना है ऐसा मैं संकल्पना लेके काम कर रहा हूँ। देश भर में 8000 कोड़ी पेड़ लगाना हमारा संकल्पना है। तो आज बहुत सारा काम हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ये पूर्ण करूंगा। लोग सोच रहे तुम 1 लाख पेड़ तो लाएंगे दिखाओ, 1 करोड़ तो तुम कितना दिन जिंदा रहेगा, ऐसा नेगेटिव भी लोग बोलते हैं ना। तो तुम कितना दिन जिंदा रहेगा कैसा लगाएगा, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि उसका फाउंडर है। मैं क्या सोचा हूँ वो मुझे ही मालूम है, उसका सूत्र क्या है। तो मैं एक दिन करके वो मैं मरने का पहले करूंगा। आप जो पूरे देश में घूम के ये वृक्ष क्रांति के लिए काम कर रहे हैं, आप जो अपना उपक्रम पूरे देश में चला रहे हैं, तो इस उपक्रम के माध्यम से ये उपक्रम करते समय लोगों का या प्रशासन का शासन का आपको किस तरह का सहयोग रहा? सब लोग सहयोग कर रहे हैं। एक्चुअली प्रशासन मुझे सहयोग कर रहे हैं। जैसा कोई जिला में चले गया तो वहाँ का कलेक्टर सीईओ और वहाँ का तहसीलदार बीडीओस सामाजिक वनीकरण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सब का सहयोग से ही उधर मैं काम करता। फॉर एग्जाम्पल मैं जो पेड़ लगाने का जो काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट जमीन में खाली पेड़ लगाता हूँ, प्राइवेट जमीन में नहीं लगाता। तो गवर्नमेंट जमीन किसका अंडर में, शासन प्रशासन का अंतर्गत में, तो उनका परमिशन बिना मैं ऐसे नहीं कर सकता। आज मैं स्पेशल परमिशन लेने का आवश्यक नहीं, उनका साथ उन सबको मालूम है मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ। इसीलिए सभी कलेक्टर्स मुझे सहकार्य कर रहे हैं। जो भी जिला में मेरे को पेड़ जरूरी है पेड़ लगाने के लिए, वहां पे सामाजिक वनीकरण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुझे फ्री में दे रहे हैं, तो वो उधर में कार्यक्रम करता हूँ। सर, अजिंक्य भारत के दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? मैं ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति पेड़ पौधे का जो जरूरी है ये समझना जरूरी है। एक्चुअली मैं सिंपल एक बात बता देता, इंसान पेड़ इंसान का क्या रिश्ता है ये समझने का अपन कोशिश करना है। इंसान और पेड़ का बहुत बड़ा रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ ही इंसान को जन्म देता है, अपना दूसरी आई है।
हम लोग सोच रहे कि अपना मम्मी एक है, लेकिन अपना मम्मी दो है। एक मम्मी 9 महीना संभालती है, दूसरी मम्मी 100 साल संभालती है। ये पेड़ है। जब आफ्टर 9 मंथ जब डिलीवरी होता है तो 2 मिनट अगर लेट हो गया तो वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो बच्चा डेड हो जाएगा। तो पेड़ ऑक्सीजन देके उसको जन्म देता है, तो अपना गोद में लेता है। जिस दिन ये ऑक्सीजन बंद करता है तो ये वहां से इस दुनिया से और कहीं डिलीवरी होता है। इस तरह मैं समझता हूँ। तो इसलिए अपना माँ को कैसा अपन इज्जत करते हैं, वैसा ये पेड़ को भी इज्जत करना, और पेड़ को आप अपना माँ का तरह समझ के उसको भी सेवा करना, ऐसा मेरा ये संदेश है। वृक्ष क्रांति के अंतर्गत मतलब आप वृक्ष लगाते हैं तो उसको लगाना ही काफी नहीं है, तो उसकी देखभाल करना, उसको बड़ा होने में मदद करना, ये सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो वो कैसे करते हैं? जी, एक्चुअली लोग समझते हैं कि पेड़ लगाना ही जरूरी है। ये तो सब लोग मालूम है, बराबर है, लगाना जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसको घूम के नहीं देखते, घूम के नहीं देखते, तो इसलिए पेड़ सर्वे रेट कम होता है। उन लोग पब्लिक सिर्फ बारिश का भरोसा में लगाते हैं और लगा देते हैं। बारिश में अगर कोई पेड़ बच गया तो बच गया, नहीं है तो वो 3 महीना के बाद बहुत सारा पेड़ मर जाता, सिर्फ 5% कुछ जिंदा रहता, वो जो ऐसा धूप पे भी जिंदा रह जाता। एक्चुअली ये जो वृक्ष क्रांति का मूल विषय ऐसा है, एक एक पेड़ भावनिक रूपन से लगना चाहिए, भावना जुड़ना चाहिए। वो ऐसा है कि मैं भावना को ही एक ट्री गार्ड मानता हूँ। एक भावना, इंसान का जो भावना है यही असली ट्री गार्ड है। एक पेड़ को अगर भावना जोड़ के आप पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ को लोहा का ट्री गार्ड अवश्य नहीं, कुल्ली जमीन में भी रहेगा तो वो पेड़ बचेगा, क्योंकि आप उससे दिल से मन से पूरा मेंटली उसमें जुड़ा है। तो इसीलिए उसको पानी देना, उसको सुरक्षा करना, ये सब कुछ आपको मालूम है, वो करेंगे। क्योंकि आप कोई बाहर गांव पे भी गया तो आप उधर से किसी को फोन करके मेरा पेड़ को पानी देना ऐसा बोलेंगे, क्योंकि भावना जुड़ा है। और जो पेड़ का ऑलरेडी लोग ट्री गार्ड लगा के रखा है, ट्री गार्ड लगा के रखा, तो वो पेड़ ट्री गार्ड पानी नहीं देता, सिर्फ जानवर से इंसान से बचाएगा, लेकिन बहुत सारा ट्री गार्ड देखिए खाली रहेगा, अंदर कहीं कहीं 1-2 पेड़ बचा रहेगा, बाकी ट्री गार्ड पूरा खाली रहता। इसका कारण ट्री गार्ड पानी नहीं देता। इस तरह ये भावना सुरक्षा देता, प्रेम देता, पानी देता, सब कुछ देता, उसका वजह से पेड़ भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान जन्म, मृत्यु, विवाह, ऐसा हर एक इवेंट का साथ में भावनिक रूपन से पेड़ लगना चाहिए। तो इस तरह मेरा योजना है, इसमें 12-13 स्कीम मैंने बना के रखा भावनिक रूपन से। तो वो पूरा जिस दिन इस देश में इंप्लीमेंट होगा पूरा पेड़ बचेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, जो आप स्वस्तिक के इसमें जो आप पेड़ लगाते हैं जी, तो उसका उद्देश्य क्या है, और वो स्वस्तिक के चिन्ह में पेड़ लगाने से उसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, लोगों को क्या फायदा मिलेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये स्वस्तिक जो है, स्वस्तिक एक गार्डन का तरह एक सुंदर लगता देखने में। अभी फॉर एग्जाम्पल कहीं भी एक गार्डन बनाना है तो लाखों रुपया खर्चा होता है, तो स्वस्तिक डिजाइन में अगर पेड़ लग गया तो पेड़ भी लग जाता, ये गार्डन का पर्पस भी पूरा होता है। और स्वस्तिक में 4 यू है, तो मैं गार्डन का ऐसा डिजाइन किया, चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक रहेगा, इंसान वॉकिंग करने वाला है चारों तरफ उसमें घुस सकता, और पेड़ों का दीवार बनता है। तो इसमें वो जो ओपन स्पेस 4 रहेगा, उसमें लॉन लगा सकता, बेंच लगा सकता लोग बैठने के लिए, और ओपन जिम लगा सकता, बच्चों लोग खेलने का खिलौना लगा सकता,
और कोई शादी का प्रोग्राम कर सकता, बच्चों को लेक्चर दे सकता, मीटिंग ले सकता, योगा मेडिटेशन, इस तरह बहुत सारा एक्टिविटी उसका अंदर कर सकता है। आप देखिए, मैं पेड़ ही लगाया मगर इतनी सारी चीज के लिए काम आ रहा है। नॉर्मल प्लांटेशन में वो पेड़ को भी कोई यूज नहीं कर रहा है, वो जमीन भी दूसरा काम में नहीं आ रहा है। ये पेड़ और जमीन लोगों का काम में आएगा। तो इसके लिए स्वस्तिक पैटर्न तैयार किया और स्वस्तिक पैटर्न में बहुत सारा वेराइटी पेड़ में मिक्स कर रहा हूँ। नॉर्मली कोई भी गांव में 2-4 जाति पेड़ रहता, अभी स्वस्तिक पैटर्न में 10, 15, 20, 40, 50 ऐसा वेराइटी पेड़ जितना मिलता मैं मिक्स करता। तो इतनी सारी मिलाने से बहुत सारा गांव में ये पेड़ों का वारिस को पैदा कर रहा हूं ना, वेराइटी को। तो उसका वजह से इन फ्यूचर में उस पेड़ों से जितना बीज फल मिलेगा ये पूरा वो गांव में, आजू बाजू गांव में सब स्प्रेड होएगा। इसलिए बहुत सारा वेराइटी पेड़ जो हम लोग खत्म हो चुकी है ये पूरा देश का अंदर पैदा होएगा। इसके लिए बहुत यूज होगा और ये पूरा ऑक्सीजन निर्माण करता है और एक कूलिंग सिस्टम पैदा करता है। जैसा स्वस्तिक में 1000 पेड़ 100 फीट लेंथ ब्रेथ में लग जाता है, तो इजीली बारिश का टाइम में आपको मैग्नेट का तरह ये पानी को खींचेगा, तो बारिश आएगा और ये कूलिंग सिस्टम पैदा होता, पोल्यूशन को कंट्रोल करता, वाटर लॉगिंग के लिए ये, क्योंकि पूरा 8 दिशा में कैप्चर है ना, वाटर को लॉक करता है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम होता है। और वेराइटी ऑफ पक्षी उस गांव का अंदर आने लगता है जो लोग देखा नहीं, ऐसा ऐसा पक्षी पूरा आता है। और उसमें वेराइटी ऑफ ट्रीज रहने से लोगों को कोई इमरजेंसी दवाई चाहिए उसमें मिलता है, बेल का पत्ता पूजा के लिए, अर्जुन का पत्ता चाहिए उसमें मिलता है, हर एक वेराइटी है तो वो लोगों को कोई भी दवा के लिए मिलता है। इस तरह लोगों को काम आता है। सर, वृक्ष क्रांति से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं अभी महाराष्ट्र में चल रही है और इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह से करते हैं? एक्चुअली ये मूवमेंट अंतर्गत एक विद्यार्थी एक झाड़ उपक्रम, एक जन्म एक वृक्ष, ये 2 उपक्रम गवर्नमेंट का सर्कुलर है यहाँ महाराष्ट्र में, और एक छात्र एक पेड़ ऐसा नाम से उत्तराखंड स्टेट में भी गवर्नमेंट सर्कुलर है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके ऊपर सर्कुलर दिए, तो उसको ऊपर से मैं काम कर रहा हूँ। इसका GR तो नहीं निकला मगर डिविजनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, उन लोग सहयोग से ये पूरा महाराष्ट्र में चालू है। तो इसको मैं क्या करता है, ये जो डिविजनल कमिश्नर से हर साल में उनको एक लेटर भेजता, वहां से फिर सभी कलेक्टर को लेटर सर्कुलेट होता है कि अपना अपना जिला में एक विद्यार्थी एक झाड़ उपक्रम को करिए हर साल। उसको मैं रिमेम्बर करता और बहुत सारे जिला में मैं खुद जाके प्रेजेंट होता हूँ, उस जिला में प्रेजेंट रह के फिर वहां का कलेक्टर सीओ से मिलता, शिक्षण अधिकारी से मिलता और वहां पे सभा लेता हूँ, मुख्याध्यापक का सभा लेता हूँ और डिपार्टमेंट का भी मीटिंग लेके, और वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, इन लोग से मिलता, इनका डेटा लेता हूँ। स्कूल में मतलब वो उस जिला में कितना विद्यार्थी है, क्लास 1 से 12वीं कॉलेज का कितना विद्यार्थी, उतना विद्यार्थी कितना है उतना पेड़ में वहां पे है क्या सामाजिक वनीकरण वहां पे। तो फिर उनको ये लेटर कलेक्टर को विनती करके कलेक्टर साहब से उधर एक लेटर मतलब ये पेड़ फ्री में, इतना लाख पेड़ फ्री में देने के लिए एक आदेश निकालता। इस तरह मैं आदेश निकाल के उस पेड़ों को उस तरह नियोजन करके देता। फिर ये इंटीमेशन हर स्कूल को हम लोग मीटिंग द्वारा, ग्रुप द्वारा हम लोग भेजते और फिर उन लोग बहुत सारे स्कूल्स क्या करते, वो संबंधित नर्सरी में उन लोग जाके अपना विद्यार्थी कितना है स्कूल में उतना पेड़ उधर कलेक्ट करते, प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक पेड़ वाटअप करते। वो विषय ऐसा है, एक विद्यार्थी एक झाड़ उपक्रम, विद्यार्थी को पेड़ वाटअप करने का पहले
पूरा मोटिवेशन करना, भावनिक मार्गदर्शन करके ही पेड़ देना, ऐसा हमारा सर्कुलर में ये सब मेंशन किया। तो और ये बच्चों को अगर सपोज गवर्नमेंट से अगर पेड़ नहीं मिला तो एक विद्यार्थी एक वृक्ष कैसा होएगा, तो उसमें अपन मेंशन किया ऐसा नहीं मिला तो कोई स्पॉन्सर मिलता है, स्पॉन्सर से भी आप लेके दे सकता बच्चों को। अगर स्पॉन्सर भी नहीं मिला, बच्चों को बीज रोपण द्वारा पेड़ तैयार करके उसको लगा दीजिए। मतलब कोई भी चीज के लिए वेट करने का आवश्यक नहीं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी अपन करना। मतलब प्रत्येक साल प्रत्येक विद्यार्थी एक पेड़ लगाने से, तो विद्यार्थी का संख्या कितना है देश भर में, उतना पेड़ करोड़ों पेड़ हर साल लगते जाएगा। तो इसको बराबर ये संबंधित शिक्षक परिवार उन लोग थोड़ा सा भावनिक रूपन से बच्चे से ये दिल में लेके ये मतलब ये कोई मतलब अधिकार से ऑर्डर से ये करने वाली चीज नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि आप मुझे बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है डिपार्टमेंट में, वो प्रेशर नहीं है, ये भावनिक विषय है। आप अपना अपना बच्चों को ये विषय हर साल थोड़ा सा बोल के अच्छे से बोल के इसको ये पेड़ को लगाने के लिए नियोजन कर सकता। इस तरह करेंगे तो ये लगता है हर जिला में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनका उपस्थित में उनका हाथ से उसको उद्घाटन करता है, सीओ का हाथ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हर जिला के अंदर। तो इस तरह बहुत सारा जिला में मैं काम किया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इन फ्यूचर में ये उपक्रम देश भर में लागू होगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। एक जन में एक वृक्ष ये उपक्रम भी अपना महाराष्ट्र स्टेट का सर्कुलर है। तो इसमें मैं क्या किया, हर जिला में जाके जिला स्तरीय तालुका स्तरीय इसका वर्कशॉप लिया, मोटिवेशन प्रोग्राम लिया। जैसा आशा वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सेस, डॉक्टर्स, उनको ये पूरा ट्रेनिंग दिया किस तरह पेरेंट्स को मोटिवेशन करना, मतलब पेड़ का द्वारा। एक जन में एक वृक्ष ये उपक्रम में प्रत्येक बच्चा, एक बच्चा पैदा होता है तो उनका माँ बाप एक पेड़ बच्चा का नाम से लगाना है। वो भी बच्चा का उपस्थित में, उधर का आशा ताई का उपस्थित में उनका घर या खेती उनका खुद का जमीन में लगाना है। एक पेड़ लगा के वो बच्चा का नाम पेड़ को देना है और बच्चा का वार्ड दिवस वो पेड़ का साथ में करना। इस तरह ये उपक्रम है। इसमें ये आशा वर्कर्स इतना मेहनत कर रहे हैं पूरा महाराष्ट्र में, बहुत मेहनत है उनका। मेहनत से पूरा जिला के अंदर, हर एक जिला के अंदर ये उपक्रम बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ, अभी भी बहुत अच्छा चालू है। मुझे वो डेटा तो अभी नहीं मिलता, मगर सब लोग अपना अपना गांव में वो करते रहते हैं। इसमें मतलब कम से कम 10-12 लाख लग गया होगा, क्योंकि उतना पेड़ इसमें उनका मेहनत बहुत अच्छा है। और इस तरह एक जन में एक वृक्ष उपक्रम ये भी चालू है। और सर, ये जो वृक्ष क्रांति है इसको देश में व्यापक स्वरूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? यस, ये एक्चुअली मुझे पार्लियामेंट में एक बिल पास करना है। उसके लिए मैं कोशिश उस टाइम में कोशिश कर रहा था। आजकल मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान दे के प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। इन फ्यूचर इसका एक बिल पास करना है। उसमें एक दाखला एक झाड़, 1 सर्टिफिकेट 1 ट्री, ऐसा इसका एक बिल पास करना। और ये बिल पास करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है, तो उसका पूरा प्लान है। देश भर में 460 लाख हेक्टेयर जमीन वेस्ट लैंड कैटेगरी में, ये पूरा जमीन मेरा टारगेट है। यहाँ पे बहुत सारे लाखों लोगों को नौकरी मिलेगा इसका जो ये प्रोग्राम का द्वारा से। देश भर में वो पेड़ एनिमेशन का तरह लगेगा, उसका संगोपन भी होगा। इसमें 1 सर्टिफिकेट 1 ट्री है, तो कोई भी ग्राम पंचायत हो, वो तालुका ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस, कहीं भी सर्टिफिकेट, पट्टा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन, कुछ भी हो, सिम कार्ड हो, कुछ भी करना है तो
एक पेड़ लगा के उसका फ्री अक्नॉलेजमेंट, उसका कंपलसरी एक डॉक्यूमेंट उसका साथ में देना है, तभी उनको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, या रजिस्ट्रेशन होगा, या पट्टा अप्रूव होगा, या नेम कन्वर्सन होगा। इस तरह वो प्लान है पूरा। तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन मतलब उसका बाद हर दिन करोड़ों पेड़ ऐसे कंटिन्यू लगते जाएगा। जो हमारा सपना है ना, उस दिन ये जो पागल किस तरह सोच के रखा है, वो सपना पूर्ण होने के लिए उसका रास्ता खुल जाएगा। तो ये पूर्ण होगा भी है, और ऐसा वो प्लान है। तो वो बिल पास होने के बाद देश भर में ये इम्प्लीमेंटेशन इस तरह कर सकता है। वो पूरा बड़ी लेवल प्लान है, इसको मैं यहाँ पे इंटरव्यू में बोल नहीं सकता। ये संबंधित आईएएस ऑफिसर्स उस टीम का साथ में मैं ये सब प्लान उनको डिटेली बोलने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके इस वृक्ष क्रांति के उपक्रम को अजिंक्य भारत की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। इसी तरह न्यूज के अपडेट्स के लिए अजिंक्य भारत को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं हर्षदा डोंगरे, अजिंक्य भारत।